हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम सीखेंगे कि सिद्ध कीजिए 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है और कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है कि अपरिमेय संख्या है। बट हम क्या करेंगे, मानेंगे क्या इसे कि परिमेय संख्या मान लेंगे। माना 2 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या बच्चों, एक परिमेय संख्या है, हमने मान रखा है इसे। और अब क्या करना है कि 2 प्लस रूट 3 बराबर पी बटे क्यू कर लेंगे। पी बटे क्यू कर लेंगे और ब्रैकेट में जो हमने बताया था पहले वीडियो में आपको, इससे पहले वही लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, जहां क्यू नॉट इक्वल 0 कामा पी और क्यू एक पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, ये आप लिख लेंगे। अब क्या करना है कि रूट 3 इधर ही रखना है, ये उधर पहुंचा देना है। ये इधर किसका है, प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा बच्चों। तो रूट 3 बराबर पी बटे क्यू माइनस 2, ये लिख लेना बच्चों। चूंकि ऊपर क्या करना है, ऊपर 2 बिंदु रखना है और नीचे 1 बिंदु रखना है। चूंकि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P बटे Q माइनस 2 एक परिमेय संख्या है। ध्यान रखना बच्चों, चूंकि रूट 3 कैसी है हमारी संख्या, अपरिमेय संख्या है, और जबकि P बटे Q माइनस 2 क्या है, हमारा एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, इसलिए जब ये ऐसा कंडीशन है तो इसलिए क्या करेंगे कि रूट 3 नॉट इक्वल है, बराबर नहीं है किसके, P बटे Q माइनस 2 के नॉट इक्वल, बराबर नहीं है। क्योंकि ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, तो बराबर कैसे हुई। बराबर कब होती है, जब परिमेय होता तो बराबर होती है, या अपरिमेय होता तो बराबर होती है। अतः हमारी अभिधारणा गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है बच्चों, संख्या है। ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना कि इधर आपको रूट में रखना है और उधर भगा देना इसे। तो ये क्या बन जाएगा, अपरिमेय, क्योंकि रूट 3 है, रूट 2 है, रूट 7 है, ये क्या है, अपरिमेय। यानी कि जिन पर हल ना हो, छाता लगा हो, वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है बच्चों। तो ये अपरिमेय हो गई, ये क्या बन गई, परिमेय बन गई आपकी। तो फिर क्या करेंगे, चूंकि का प्रतीक लगा लेंगे और 3 क्या हो गई, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या हो गई, जबकि P बटे Q माइनस 2 एक परिमेय संख्या हो गई। और जो अपरिमेय है, जब परिमेय है तो बराबर नहीं है, तभी इसलिए करके क्या कर दिया, नॉट इक्वल कर दिया दोनों को। फिर अतः हमारी अवधारणा कैसी है, गलत है, और इसलिए करके जो हमारा पूछे वो लिख देंगे। क्या पूछा कि अपरिमेय संख्या है, तो बाद लिख देंगे इसलिए 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। सवाल नंबर 2 पर पहुंचते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सिद्ध कीजिए 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो उसे हल करेंगे। मैंने आपसे कहा था
कि अपरमेय पूछा जाता है तो हम मान क्या लेंगे, परमेय मान लेंगे। तो इसे क्या मान लेंगे, परमेय मान लेंगे कि माना 2√3 परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, इसको मान रखा मैंने। इसके बाद में क्या करना है, वही आपको करना है, क्या करना है कि 2√3 बराबर P बटे Q। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको, कि जहां Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, यहां पर 0 नहीं होना चाहिए, कामा P तथा Q एक क्या है, पूर्णांक है बच्चों। क्या है, पूर्णांक है बच्चों। इतना तो आपको लिखना ही लिखना है, इतना तो ये आपको लिखना ही लिखना है, ध्यान रखना बच्चों। अब क्या करना है, मैंने कहा था अभी इसलिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि √3 को यहीं पर रखेंगे, बाकी बच्चों को भगा देंगे। तो √3 बराबर P बटे 2Q हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, 2Q हो जाएगा, क्योंकि ये गुणा में है और उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो इसके गुणा में आ जाएगा, भाग में जाएगा तो उनकी गुणा करेंगे तो 2Q हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे समझेंगे। अब हमारा √3 क्या है, अपरमेय संख्या है, तो क्या करेंगे, चूंकि √3 एक अपरमेय संख्या है, जबकि P बटे 2Q एक क्या है बच्चों, एक परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या हो गई। अब इसके आगे क्या बताया था हमने आपको, जब ये अपरमेय संख्या है, ये एक परमेय संख्या है, तो ये क्या है, बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, इसलिए का प्रतीक लगाएंगे, ऊपर एक बिंदी नीचे 2 बिंदी। ठीक है, इसलिए √3 नॉट इक्वल है, बराबर नहीं है। अब किसके बराबर नहीं है, P बटे 2Q के बराबर नहीं है। फिर क्या करेंगे, अतः करके लिख देंगे, हमारी अवधारणा क्या है, गलत है बच्चों, गलत है। इसलिए 2√3 एक अपरमेय संख्या, ये हमारा प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया बच्चों। सवाल नंबर 3 पे पहुंचते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि सिद्ध कीजिए 2 + √3 + √2 क्या है, 3 + √2 एक अपरमेय संख्या है, ये सिद्ध करना। तो हल करेंगे, तो इसे सबसे पहले क्या कर लेंगे, मान लेंगे। क्या मान लेंगे, कि माना 3 + √2 एक परमेय संख्या है। हम मानते हैं, अपोजिट मानते हैं हमेशा, ध्यान रखना, हल करना है तो अपरमेय पूछा और माने क्या, परमेय मान लेंगे, उल्टा मान लेते हैं। तो माना 3 + √2 एक क्या है, परमेय संख्या है, ये हम इसे मान लेंगे। ध्यान रखना बच्चों, अपरमेय पूछे तो उसका अपोजिट परमेय मान लेंगे, मान लिया हमने। इसके बाद में P बटे Q बना लेंगे इसे, कि 3 + √2 बराबर क्या है, P बटे Q। और फिर बाद में आपको क्या लिखना है, वही लिखना है कि जहां Q क्या है, नॉट इक्वल है, किसके, 0 के नॉट इक्वल है, और कामा P तथा Q एक क्या है, पूर्णांक है। क्या है बच्चों, पूर्णांक है, ये लिख लेंगे। जी आपको
हर एक सवाल में ऐसे सवाल आएंगे सिद्ध करने वाले, उसमें हर एक में लिखना है बच्चों। अब क्या करेंगे, मैंने कहा था रूट वालों को रोक लेंगे, बाकी भगा देंगे। तो जो प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो रूट 2 बराबर पी बटे क्यू माइनस 3। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब ये हमारा कैसा बन गया, एक अपरिमेय संख्या बन गया, और ये क्या बन गया, एक परिमेय संख्या बन गया। तो क्या लिख लेंगे, पहले आप लिख लेंगे चूंकि, क्या लिख लेंगे, चूंकि, और चूंकि में 2 बिंदी ऊपर 1 बिंदी नीचे, चूंकि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि P बटे Q माइनस 3, P बटे 3 माइनस 3, P बटे Q माइनस 3 एक कई संख्या होकर बताई थी मैंने, परमेय बताई थी, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, संख्या है। ठीक है बच्चों, कितनी संख्या हो गई, परमेय संख्या हो गई। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, ये कैसी, एक अपरिमेय संख्या है, और P बटे Q माइनस 3 क्या हो गई, एक यानी कि परमेय संख्या हो गई। ये क्या रूट 2 क्या हो गई आपकी, अपरिमेय संख्या, और ये क्या बताई थी मैंने, परमेय संख्या हो गई। ठीक है बच्चों, अब ये कैसी हैं, ये अपरिमेय है, ये परमेय है, तो इक्वल नहीं है, तो इसलिए रूट 2 नॉट इक्वल है किसके, P बटे Q माइनस 3 के क्या है, नॉट इक्वल है। जब नॉट इक्वल है आपका तो क्या हो जाएगा, अतः हमारी अभिधारणा गलत है। इसलिए क्या पूछा, 3 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बच्चों, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, इस टाइप से आपको सवाल करना है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है और कई बार पेपर में आ चुके हैं। अगर आपको अच्छे अंक प्राप्त करना है तो इनका रिवाइज करते रहना, अभ्यास करते रहना, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, अधिक से अधिक लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि ये सवाल बहुत ही अच्छे हैं, इनको देखते रहना है, जिससे आपके परीक्षा में अच्छे अंक पा सकें। थैंक यू बच्चों।